नमस्कार नमस्कार। अब आया थोड़ा मजा सा। तो सिंधवाल गांव के मौजूद आदमी, महिला शक्ति, प्यारे बच्चों, साथी कलार भाई अमित, मैडम क्यूटी और डॉक्टर साहब क्यूटी रोहिला और डॉक्टर साहब, और विशेष तौर से आभारी हूँ भाई सम्राट जादूगर का कि आप जैसी महान विभूतियों से मिलने का मेरे को अवसर दिया। और इस तरह के मनोरंजन कार्यक्रम जिस तरह के भाई सम्राट जादूगर कर रहा है, और एक विशेष बात जो नशे के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। समाज में फैली हुई एक ऐसी कुरीति है जो आपके परिवार को नहीं, इवन आने वाली पीढ़ी को खराब कर रही है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपके परिवार में या गांव में या आस पड़ोस में कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो एक दिशा से भटक गया है और नशे की लत में पड़ गया है, तो कैथल में हमारे यहाँ 212 नंबर कमरा है। सरकार की तरफ से एक सुविधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी दवाइयाँ देते हैं। आप उस बच्चे को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए उसका सहयोग भी करें। वो एक तरह का पीड़ित है, बीमार है। जब तक आप उसको सहयोग नहीं करोगे तो वापस वो मुख्य धारा में नहीं आएगा। आप उसको जलील करोगे, बेइज्जती करोगे, तो वो और दूर होता चला जाएगा आपकी मुख्य धारा से, समाज से। अगर आप उसको एक बीमार की तरह ट्रीट करोगे तो हो सकता है आपके प्रयास से वो मुख्य धारा में आ जाए। और नशा एक ऐसी कुरीति है जो आपकी भावी पीढ़ी को खराब कर रहा है। आने वाले समय में अगर आप नशे से नहीं बचोगे तो भविष्य का भारत कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। और उसका ताज़ा उदाहरण आपको पंजाब में दिख भी रहा होगा। वहाँ पे नई जनरेशन के नाम पे बच्चा नहीं है। तो मेरी आप सबसे विशेष रिक्वेस्ट है, विशेष तौर पे माताएं हैं जो, वो भी अपनी बच्चियों की तरफ जरूर ध्यान दें। बच्ची अगर आपकी गुमसुम रहती है, कोई बात आपसे शेयर नहीं करती, तो वो बात आप जरूर उससे शेयर करें। और एक दोस्त की तरह बच्चों को रखें ताकि वो बुराइयों से बचे रहें। आज का माहौल ऐसा है कि अगर आप अपने बच्चे को दोस्त नहीं बनाओगे तो वो फिर किसी बुरी संगत से जाके दोस्ती करेगा, और वो आप फिर एक तरह से आप अपने बच्चे को खो दोगे। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। इन्हीं बच्चों में से डीएसपी बनने, इन्हीं बच्चों में से मुख्यमंत्री बनने, इन्हीं बच्चों में से प्रधानमंत्री बनने, इन्हीं बच्चों में से कलाकार बनने, इन्हीं बच्चों में से खिलाड़ी बनने हैं। आपके बच्चे का जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसको पहचानो। अगर सचिन तेंदुलकर को डॉक्टर बनाते तो वो किसी तरह डॉक्टर नहीं बनता, 10वीं में फेल हो गया था। ये मत सोचो तो आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसमें काबिलियत नहीं है। उसमें एक गॉड गिफ्टेड काबिलियत जरूर है, भगवान की देन। वो चाहे पढ़ाई की है, चाहे खेल की है, या किसी और विशेष किसी इवेंट की है। उसको खेलने दो, उसकी मर्जी का खेल। संगीत सीखना चाहता है संगीत सिखाओ, गाना चाहता है गाना, खेलना चाहता है खेलने दो, पढ़ना चाहता है तो पढ़ाओ, लेकिन उसके भविष्य को जरूर बनाओ। और वो आपके सबके हाथ में है। हम सिर्फ स्कूल भेज के अतिश्री कर देते हैं कि मैंने तो स्कूल भेज दिया जी, ट्यूशन पे भेज दिया जी, मैं तो पैसे खर्च करने लग रहा हूँ जी। लेकिन आप अपने बच्चे पे एक ध्यान जरूर रखो। अगर आपका बच्चा, आप स्कूल जाके पूछते नहीं टीचर से कैसा चल रहा है जी, गुमसुम तो नहीं रहा है, किसी और संगत में तो नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पूछता। माँ बाप कहता जी टाइम नहीं है। और जब वो किसी रास्ते से भटक जाता है, फिर हम कभी डॉक्टर के, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास ले फिरते हैं उसको। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों पे ध्यान दो, उनकी शिक्षा पे ध्यान दो, उनके गॉड गिफ्टेड टैलेंट पे ध्यान दो, ताकि भविष्य का जो भारत हो, भविष्य का आपका जो गांव हो, वो साफ सुथरा, स्वच्छ हो और स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जोरदार क्लैपिंग करो। मैं चाहूंगा भाई जो काके ताऊ के नाम बोले थे एक बार पगड़ी से डीएसपी साहब का मान सम्मान करेंगे। 2 मिनट के लिए मंच को ऊपर आ जाए। मेरे काके ताऊ जो हैं तालियां बजाने के लिए बस।